जय हिंद। मैं आपका भाई सत्येंद्र सिंह। लेयर मुर्गी फार्म में मुर्गी की खाद यानी लीटर को लेकर के कुछ परेशानियां फार्मरों को ज़्यादा परेशान कर रही है। किस किस तरह की परेशानी हम फार्मरों को खाद को लेकर के हो रही है, आज उस सारी परेशानी के बारे में जानेंगे और उन सब परेशानियों का निवारण आप लोग को किस तरह से करना है, इसके विषय में भी मैं आप लोगों को जितना हो सके उतना बताने की पूरी कोशिश करूँगा। हमारे लेयर पोल्ट्री बिजनेस में मुर्गी की खाद को लेकर के भाई एक दो परेशानी नहीं है, कई सारी परेशानियां हैं और वह सारी परेशानी जो मैंने फेस किया है एक एक करके आप लोगों को बताऊंगा और उम्मीद करता हूं कि यही सारी परेशानी आप लोगों के साथ भी हो रही होगी। सबसे जो पहली परेशानी आती है कि हमारा खाद सूखता नहीं, हमारा खाद बहुत ज़्यादा गिल्ला रहता है और यदि हम बेचने की कोशिश भी करते हैं तो गिल्ला की वजह से कोई ले नहीं जाता। यह सबसे बड़ी परेशानी है। जब भी हमारे फार्म का खाद बहुत ज़्यादा गिल्ला होने लगता है तो उस खाद को सूखा करने के लिए हमको फीड में दवाई चलाने पड़ते हैं। एक दवाई का नाम है लर्वाडेक्स। उस दवाई को भी चला करके अपने मुर्गी के फीड में आप अपने गिल्ले खाद को सूखा कर सकते हो। और एक दवाई आता है जिसको हम फ्यूरालाक के नाम से भी जानते हैं। इन दोनों दवाई में से या तो फ्यूरालाक या लर्वाडेक्स, ये दोनों दवाई में से एक दवाई आप यूज करके और अपने होने वाले गिल्ले खाद को सूखा कर सकते हो। अभी फ़िलहाल जब मेरे फार्म में खाद गिल्ला होता है तो मैं लर्वाडेक्स का ही यूज करता हूँ। इसका डोज क्या है कि हल्का यदि गिल्ला हो रहा है, नॉर्मली गिल्ला हो रहा है तो उसमें 300 ग्राम पर टन फीड में, यानी 1 टन फीड में 300 ग्राम मैं डालता हूं। और यदि बहुत ज़्यादा गिल्ला हो रहा है तो लर्वाडेक्स को 1 टन दाने में मैं 500 ग्राम डालता हूं। 8 से 9 दिन चलाता हूं और मेरा खाद बिल्कुल सूखा हो जाता है। जैसे ही मेरा खाद सूखा होने लगता है, हमारी मुर्गी बीट सूखा करने लगती है, तो फिर मैं इस दवाई को बंद कर देता हूं। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, जितना दिन भी हमारी मुर्गी सूखा खाद देती है, उसके बाद जब दोबारा से गिल्ला खाद देना शुरू करती है तब मैं इसको यूज करता हूं। यानी जब भी हमारे फार्म में गिल्ला खाद होना शुरू होता है तो हफ्ते 10 दिन इस दवाई को हम चला देते हैं तो हमारा खाद सूख जाता है। दूसरी परेशानी खाद को लेकर यह होती है कि फार्म के अंदर से अपने खाद को हम बाहर कैसे निकालें, क्योंकि हमारे यहाँ तो जहाँ मेरा फार्म है यहाँ सारा मेरा खाद टोटल बिक्री हो जाता है। यानी खाद के लिए लोग मुझे एडवांस पैसे देते हैं, लेकिन यह हो सकता है आप लोगों के पास कि कोई खाद लेता ना हो। कुछ मेरे फार्मर भाई ऐसे भी होंगे जो फ्री में अपना सारा खाद उठवाने की कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन फ्री में भी कोई उनका खाद नहीं लेता होगा। वह इसलिए कि भाई जहाँ भी आपका फार्म है वहाँ के लोगों को इस खाद के महत्व के बारे में कुछ पता ही नहीं है। अब जैसे हमारा फार्म है तो हमारे एरिया के जितने भी लोग हैं बहुत दूर दूर से, तकरीबन 50-50 किलोमीटर दूर से लोग आते हैं मेरे पास खाद लेने के लिए, क्योंकि उनको इस खाद के महत्व के बारे में पता है कि इस खाद का क्या बेनिफिट है। लेकिन आप लोगों के यहाँ लोगों के मन में यह होगा, यार अपने खेत में मुर्गी खाद कौन डालेगा, इतनी ज़्यादा बदबू आती है, इसके अंदर पंख वगैरह रहते हैं। ऐसी परेशानी आप लोगों के साथ आ रही होगी, इसको लेकर के घबराना बिल्कुल नहीं है। जब लोग इस खाद के महत्व को समझने लगेंगे तो फिर आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पैसे दे करके आपसे वो खाद खरीद करके ले जाएंगे। लेकिन अभी उनको इस खाद का महत्व पता नहीं है। अब समस्या यह है कि फार्म के अंदर से हम खाद बाहर कैसे निकलवाएं। अपने फार्म के अंदर से खाद बाहर निकालने के हमारे पास, जो मैं करता था, मेरे पास 2 रास्ते थे। या तो खाद निकालने के लिए अपने अगल बगल के मजदूरों को ठेका दे दूं, या छोटा सा लोडर बनवा करके जेसीबी नुमा और अपने ट्रैक्टर में जोड़ करके उसी से अपने खाद को बाहर निकालूं। जब शुरू में मैंने खाद निकालने के लिए मजदूरों को ठेका दिया तो कुछ मजदूर नाक बंद करके बदबू की, भाई खाद है तो बदबू तो आएगा, स्वाभाविक है, वो भागने लगे। तो मैंने क्या किया कि उन सबके साथ आधा घंटा वहां खड़ा होकर के खाद निकलवाया। वह आधे घंटे का मेरा मेहनत आज तक मुझे खाद को लेकर के कोई
कोई परेशानी होने ही नहीं दिया। और जब भी मैं उन सब लेबरों को फ़ोन करता हूँ तुरंत पहुँच जाते हैं खाद खाली करने के लिए। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि भाई देखो ठीक है आप लोग फार्मर हो, पैसे वाले हो, अच्छी बात है, लेकिन कुछ ऐसा काम होता है कि जहां हम लोगों को लग के भी करना पड़ता है तब हमारा काम होता है। अब दूसरा उपाय खाद निकालने का आपने किसी वीडियो में देखा होगा, मैंने आप लोगों को दिखाया होगा कि मैंने लोडर बनवा रखा है। ट्रैक्टर में जोड़ करके कभी हो जाता है कि मजदूर नहीं मिलते या खाली नहीं होते तो हमको खुद ही निकालना होता है। तो ट्रैक्टर में जोड़ करके आगे आगे लाइन का खाद हम उस लोडर से ही बाहर निकाल देते हैं। उस साइज का आप लोगों को लोडर बनवा लेना है कि आपके फार्म के अंदर वह आराम से घुस जाए, आपके जो पिल्लर है खंभे हैं उसको टच ना हो, वो तोड़ फूट ना जाए। तो इसका आप लोगों को ध्यान रखना है। तो इस तरह से आप अपने फार्म में खाद बाहर निकलवा सकते हैं। खाद को लेकर के एक समाधान आप और कर सकते हो कि अपने खाद को लिक्विड कर सकते हो। मैंने 2-3 साल के अंदर कुछ फार्मों के खाद को बिल्कुल लिक्विड कर दिया, यानी पानी की तरह कर दिया है। इसके पीछे दूसरा कारण है, खाद की परेशानी को लेकर के मैंने नहीं किया कि हमारा खाद बाहर नहीं निकलता, वह इसलिए किया कि हमने अपने खाद के रेट को एक ट्रॉली 1000 रुपये के हिसाब से मैं चार्ज करता हूं, यानी लेता हूं। जो भी आदमी खाद भर करके मेरे पास से ले जाएगा सब कुछ उसका रहेगा। हमारे खाद का रेट एक ट्रॉली का 1000 रुपया रहता है। तो कुछ मेरे किसान भाई कह रहे थे कि सर बहुत ज़्यादा महंगा खाद हो गया है, 1000 रुपये आप लेते हो, 1000 रुपये मजदूर लेते हैं भरने के, और 400-500 ट्रैक्टर के तेल और ट्रॉली में खर्चे हो जाते हैं, यानी एक ट्रॉली खाद के 2500-3000 रुपये पड़ जाते हैं। कोई ऐसा उपाय करो कि जिससे हम लोगों को थोड़ा राहत हो जाए। इतना महंगा खाद अगर हम अपने खेत में डालेंगे तो फिर हमारा बचत क्या होगा। तो फिर मैंने सोचा कि यह बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई, खाद का रेट तो ज़्यादा हो ही गया है, ले जाते बहुत ज़्यादा इनको खर्च पड़ जा रहे हैं। तो मैंने क्या किया कि अपने कुछ फार्मों के खाद को बिल्कुल लिक्विड कर दिया, पानी की तरह। लिक्विड खाद को लेकर के मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन वह वीडियो तब बनाऊंगा जब इस वीडियो में मुझे 3000 व्यू कम से कम बहुत जल्द से जल्द आ जाएंगे। तो आप लोगों को बताऊंगा कि अपने फार्म में आप अपने खाद को लिक्विड यानी पानी की तरह कैसे कर सकते हो। तो मैंने 2-3 फार्मों का अपना खाद बिल्कुल लिक्विड कर दिया और एक टैंकर ले आया, जो सेफ्टी टैंकर होता है जो लेटरिन वगैरह साफ करते हैं, उस सेफ्टी टैंकर में इस लिक्विड खाद को भर करके जहां भी आपका खेत है वहां ले जा करके डाल सकते हो। इसमें ना ही आपको ट्रॉली की ज़रूरत है और ना ही मजदूर की ज़रूरत है। एक आदमी टैंकर को आराम से भर लेगा और वही ले जा कर के अपने खेत में चारों तरफ खोल देगा उसका पीछे से मुंह, और पूरे खेत में आपका खाद फैल जाएगा। इतना अच्छा ये काम कर रहा है कि मैं आपको बता नहीं सकता। अब सारे लोग जो हैं ट्रॉली वाले खाद भूल गए हैं और लिक्विड वाला खाद ही सारे लोग ले जा रहे हैं। हमारा फार्म में भाई लिक्विड खाद नहीं बचता। जिनको भी 1 किल्ला खेत में खाद डालने में 5000 रुपये खर्च होते थे, ट्रॉली वाला खाद सूखा खाद, अब वही टैंकर का खाद 1000 रुपये में उनका पूरा किल्ला कंप्लीट हो जाता है और कोई परेशानी भी नहीं होती, ना लेबर ढूंढना, ना ट्रैक्टर, ना ट्रॉली ढूंढना। इस तरह से मेरे भाइयों मैंने अपने फार्म में खाद के प्रबंधन के लिए यह सारा व्यवस्था किया हुआ है। हमको खाद को लेकर के परेशानी होती ही नहीं, और आप लोग भी इन तीनों में से कोई एक काम कर सकते हो, 2 काम कर सकते हो, तीनों काम कर सकते हो। इस तरह से आप लोग भी अपने फार्म के अंदर खाद से होने वाले परेशानी को ख़त्म कर सकते हो, उसका समाधान कर सकते हो। देखो सब कुछ हमारे अंदर ही होता है, बस बैठ के सोचने की ज़रूरत होती है। ठंडे दिमाग से सोचोगे तो कोई ना कोई रास्ता ज़रूर मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि यह जानकारी आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आई होगी। इसके अलावा और कोई खाद संबंधित परेशानी आप लोगों को दिखाई दे रही है या आप लोगों के पास आ रही है तो आप लोग मुझे कमेंट जरूर करना। इस वीडियो में इतनी ही जानकारी, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।